ट्रंप ने गाजा पीस बोर्ड के गठन की घोषणा पहले ही कर दी थी। अब उन्होंने मीटिंग के लिए देशों को आमंत्रित करा। 60 देशों को इसका इन्विटेशन कार्ड भेजा था। यूरोप के 15 देशों को इसका इन्विटेशन कार्ड भेजा था। केवल 3 देश ही उसमें उपस्थित हुए। बाकी देशों ने इस पूरी प्रक्रिया को सख्ती निगाह से देखा। पहली बात तो इसमें 9,000 करोड़ रुपए की उन्होंने राशि मांगी है सदस्यता शुल्क के नाम पे, जिससे लगभग उनका प्लान है 5.4 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने की। दूसरा इसमें क्या है कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ के समानांतर एक संस्था बनाने की उनकी योजना है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी जो बजट मिलता था रेगुलर, उसमें कमी कर दी है बड़े पैमाने पर। और दूसरा क्या आएगा कि इसको एक विश्व की सरकार के रूप में गठित किया जा रहा है। बोला गया था कि ये पहले गाजा में पुनर्निर्माण का कार्य करेगा और जब रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा तो यूक्रेन में भी पुनर्निर्माण करेगा। तो एक बात समझ में नहीं आई, अमेरिका ने रूस पर दबाव डाल के यूक्रेन पर हमला क्यों करने दिया, या यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े क्यों नहीं हुए? जब यूक्रेन नष्ट ही नहीं होता तो यूक्रेन में पुनर्निर्माण भी नहीं होता। ये जो नोबेल पुरस्कार की मांग करते हैं शांति की, तो आप बताओ, अशांति का नोबेल पुरस्कार तो ले चुके हैं ये। अब गाजा भी एक अशांत जगह है जिसमें बहुत से स्वार्थों के साथ में ये खड़े हुए हैं, तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे तरीके से। गाजा पुनर्निर्माण के लिए गाजा पीस बोर्ड 60 देशों को दिया गया था न्योता। जो यूरोप के देश थे 15, उनमें से केवल हंगरी, बुल्गारिया और कोसावो ने ही शामिल होने की पुष्टि की है। बाकी देशों ने शक के कारण इससे दूरी बना ली है। ठीक है। साथ में एशिया में भारत, चीन और जापान ने भी पीस बोर्ड में कोई ऐलान नहीं किया है। और यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की नीति और गाजा के अस्थायी शासन बोर्ड की भूमिका को लेकर यूरोपीय देश नाराज हैं। और इसमें जो पहल की जा रही है उसे इस संदेश से भी देखा जा रहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमजोर कर सकती है। और संयुक्त राष्ट्र कमजोर होगा तो आप समझ सकते हैं कि पहला अगर संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर देखा था। चाहे कुछ भी हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं हो पाया है। हर साल संभावना बनती है, लेकिन कुछ देशों की लड़ाई में यह खत्म हो जाता है। साम्राज्यवादी देशों से अन्य देशों को बच के रहना चाहिए। आज ये पुचकारेंगे, कल ये उनकी जमीन पे कब्जा कर लेंगे। तो आप ध्यान रहें और एक बात का और ध्यान रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।